दरअसल पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के शैतानी दिमाग में भारत की सरहदों में आतंकी साजिशों के बीज बोने का खुमार हिलोरे मारने लगा है। यही वजह है कि अब उन्होंने अपने कट्टरपंथ के सबसे बड़े मोहरे मोहम्मद यूनुस के साथ भारत के खिलाफ आतंकी साजिश का सीक्रेट प्लान बनाया है। बांग्लादेश में हमेशा से चाहे वो पाकिस्तानी ताकतों का एक तरीके से प्रभाव रहा है या एक्स्ट्रा रीजनल पावर्स का भी बांग्लादेश की राजनीति में प्रभाव रहा है, चूँकि अब जो राजनीतिक दल और या इंटरिम सरकार है उनका कोई ज़्यादा लेजिटिमेसी नहीं है, तो वो पाकिस्तान के जो आर्मी जनरल्स हैं उनके माध्यम से चुनाव को मैनिपुलेट करने की मुझे लगता है तैयारी कर रहे हैं। इसीलिए पाकिस्तान इतना एक्टिवली बांग्लादेश की राजनीति में दखल दे रहे हैं। मुझे लगता है कि बांग्लादेश के लोगों को समझना चाहिए कि ये जो निरंकुश और जो कट्टरवादी जो ताकतें हैं जो पाकिस्तान के इशारे पे बांग्लादेश में काम कर रही है, उनको कोई जगह नहीं देनी चाहिए। दरअसल मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश की सत्ता पर कायम रहना चाहते हैं। ऐसे में वो किसी भी हद तक जाने को राजी हैं। यही वजह है कि उन्होंने पाकिस्तान से बांग्लादेश की जमीन का सौदा कर लिया है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच हुई खुफिया डील के तहत अब आईएसआई बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में समुद्री और हवाई निगरानी कर भारत के खिलाफ जासूसी करेगा। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मोहम्मद यूनुस ने पाकिस्तान को ढाका स्थित अपने उच्चायोग में कई सीक्रेट एजेंट्स को तैनात करने की अनुमति दी है, जो उनकी भारत विरोधी सोच को साफ दर्शाता है। बताया गया है कि टर्की से कुछ ड्रोन लिए जा रहे हैं। पाकिस्तान भी इस मामले में सक्रिय है और जो अग्रिम वायुसेना के अड्डे हैं बांग्लादेश में, उनको दोबारा सक्रिय किया जा रहा है। आज की तारीख में बांग्लादेश पाकिस्तान से अपनी नजदीकियों को बढ़ा रहा है। हालात ये है कि अब बांग्लादेश मिनी पाकिस्तान बन चुका है। दोनों देशों के नेताओं और सैन्य अधिकारियों का एक दूसरे से मिलना जुलना बढ़ा है। मोहम्मद यूनुस बीते एक साल में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से 2 बार मुलाकात कर चुके हैं। वहीं विदेश मंत्री से लेकर सेना के बड़े अधिकारियों का बांग्लादेश दौरा तेज हुआ है। जनवरी 2025 में बांग्लादेशी लेफ्टिनेंट जनरल एसएम कमर उल हसन ने पाकिस्तान का दौरा किया था। वहीं फरवरी 2025 में पहली बार सीधे व्यापार शुरू हुआ। पाकिस्तान से 50,000 टन चावल की खेप बांग्लादेश भेजी गई। अगस्त 2025 में पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ढाका पहुंचे। 13 साल में इस स्तर का यह पहला दौरा था। वहीं सितंबर 2025 में मोहम्मद यूनुस और इशाक डार के बीच न्यूयॉर्क में बातचीत हुई, जिसके बाद डिप्लोमेटिक चैनल फिर सक्रिय हो गए। अक्टूबर 2025 में पाकिस्तान के दूसरे नंबर के आर्मी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा बांग्लादेश गए, जहां दोनों देशों ने सैन्य सहयोग बढ़ाने, ट्रेनिंग एक्सचेंज और मिलिट्री टू मिलिट्री इंटरैक्शन बढ़ाने पर सहमति जताई। यूनुस ने जब से सत्ता की कुर्सी संभाली है, वो पाकिस्तान के कठपुतली के तौर पर भारत विरोधी काम कर रहे हैं। ऐसे में सिर्फ चुनाव ही नहीं बल्कि अब यूनुस पाकिस्तान की आईएसआई को चिकन नेक तक का खुला एक्सेस देने में लगे हैं और इन दोनों की नापाक साजिशों को बल दे रहा है भारत का पड़ोसी मुल्क चीन। मोहम्मद यूनुस का भारत विरोधी रवैया किसी से छिपा नहीं है। सत्ता में आने के बाद से ही यूनुस पाकिस्तान और चीन की गोद में जाकर बैठ गए हैं। और इसी का फायदा पाकिस्तान और चीन मिलकर भारत के खिलाफ नापाक साजिशों को अंजाम देने के लिए उठा रहे हैं। लेकिन अब यूनुस जो करने जा रहे हैं उससे भारत का गुस्सा बढ़ना लाजमी है। इस बार यूनुस ने भारत के चिकन नेक कहे जाने वाले पूर्वोत्तर राज्यों पर भारत के दुश्मनों को एक्सेस देने और जासूसी का प्लान बनाया है। सूत्रों के मुताबिक भारत के चिकन नेक के पास बांग्लादेश टोही रडार सिस्टम लगा रहा है। ये जासूसी रडार सिस्टम बांग्लादेश को चीन ने दिए हैं, जिसका मकसद भारत के चिकन नेक यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर नजर रखना है। खबर है कि ये नए रडार सिस्टम के अलग अलग पार्ट्स चीन से करीब 2 हफ्ते पहले विशाल लाल मुनिरहाट एयरबेस पर पहुंचा दिए गए हैं। एयर डिफेंस सिस्टम के रडार एक मजबूत
नेटवर्क बनाते हैं। इसके जरिए बांग्लादेश भारत की जासूसी करेगा और उसकी जानकारी चीन और पाकिस्तान तक पहुंचाएगा। ये कोई पहला मौका नहीं है जब यूनुस ने भारत के पूर्वोत्तर के राज्यों के खिलाफ साजिश की हो। इससे पहले भी जब वो चीन के दौरे पर थे तो उन्होंने भारत के चिकन नेक को लैंडलॉक बताया था और खुद को उस रीजन में समंदर का गार्डियन। साथ ही चीन को इस इलाके के बांग्लादेशी सीमा वाले समंदर में खुली छूट देने की बात कही थी। यही नहीं, जब पाकिस्तान के जनरल शमशाद मिर्जा से उनकी मुलाकात हुई थी तो बांग्लादेश का वो विवादित नक्शे वाली किताब उन्हें तोहफे में दी थी जिस पर पूर्वोत्तर के राज्यों को अपना हिस्सा बताया था। बांग्लादेश को दोबारा से जो एक बास्केट केस का एक जो दर्जा दिया गया था किसिंजर के टाइम में, वो बास्केट केस बनने में समय नहीं लगेगा। एक छोटा सा देश है, कम रिसोर्सेज हैं, बड़ी पॉपुलेशन है। अगर वहाँ पर स्थायित्व नहीं होगा, लॉ एंड ऑर्डर नहीं होगा, तो मान के चलिए कि जो एक्स्ट्रा रीजनल पावर है, कभी वो चाइना के डेट ट्रैप में फंसेंगे, कभी वो राजनीतिक और स्ट्रेटेजिक जो कॉन्स्पिरेसी अमेरिका करता है उनमें फंसेंगे, या फिर पाकिस्तान के कट्टरतावाद बांग्लादेश में हावी हो जाएगा और बांग्लादेश की अपनी कोई पहचान नहीं रहेगी। ये चिंता का विषय है, भारत के लिए भी है और पूरे दक्षिण एशिया के लिए भी है। आईएसआई और पाकिस्तानी आर्मी से प्रेरित यूनुस बांग्लादेश को आतंकियों का अड्डा बना रहे हैं और इसकी शुरुआत उन्होंने सत्ता संभालने के बाद ही कर दी थी। मोहम्मद यूनुस ने अंसारुल्लाह बांग्ला टीम के आतंकी जसीमुद्दीन रहमानी को जेल से रिहा कर दिया। कट्टरपंथी संगठन जमाते इस्लामी से प्रतिबंध हटा लिया गया। आईएसआई और पाकिस्तानी आर्मी को यात्रा का वीजा फ्री कर दिया। इसी साल जुलाई में आईएसआई के कई अधिकारियों को भारत बॉर्डर का गेट पास दिया। मोहम्मद यूनुस ने उस हथियार तस्कर को भी जेल से रिहा कर दिया जो नॉर्थ ईस्ट में आतंक फैलाने वाले उल्फा उग्रवादियों को हथियार दे रहा था। वादियों को हथियार सप्लाई करने वाले तस्कर को जेल से छोड़ना, आईएसआई के कई अधिकारियों को भारत बॉर्डर का गेट पास देना, आसिम मुनीर के करीबी जनरल का बांग्लादेश आना, ग्रेटर बांग्लादेश के नाम पर यूनुस का भारतीय राज्यों पर अधिकार दिखाना, ये सब कुछ संयोग मात्र बिल्कुल भी नहीं हो सकता। आप जब इन कड़ियों को जोड़ेंगे तो इसमें आपको नॉर्थ ईस्ट को अस्थिर करने वाली पाकिस्तानी साजिश स्पष्ट दिखेगी। उसमें यह भी दिखेगा कि आतंकी बिसात पर बांग्लादेश मोहरा बनता जा रहा है। अब सवाल यह है कि आखिर पाकिस्तान की बांग्लादेश से पूर्वोत्तर वाली साजिश क्या है, तो इसे समझना भी जरूरी है। शेख हसीना के जाने के बाद बांग्लादेश में कट्टरवाद के साथ साथ एंटी इंडिया सेंटिमेंट बढ़ा है। ऐसे में पाकिस्तान को बांग्लादेश में आतंकी आसानी से मिल जाएंगे। वहीं भारत और बांग्लादेश के अधिकांश रूट खुले हुए हैं। ऐसे में बांग्लादेश के रास्ते भारत में आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश होगी। असम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में पहले से ही बांग्लादेशी घुसपैठिए भरे हुए हैं। ऐसे में जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी जो काम अलगाववादियों के जरिए करवाते थे, वे नॉर्थ ईस्ट में घुसपैठियों से करवा सकते हैं।